गुड इवनिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि टाइम से क्या रिलेटेड मैंने बताया कैलकुलेशन। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा ये गो4 पेज है, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद एंड वेलकम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर इरफान। हम लोग एक वीडियो जो एक टाइम के ऊपर हम लोग जो है इसको डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमारा पहला वीडियो था कि टाइम को मैंने कैलकुलेट किया था। पिछले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं लिंक में जाकर गो4 पेज में, कि उसमें मैंने कैलकुलेशन बताया था कि मिनट कितने होते हैं एक साल में। जैसे मैं फिर बता देता हूँ, उसको देख लेते हैं। एक साल में हमारा जो है अगर देखा जाए एक साल में, तो हमारे कुल मिनट्स होते हैं 5,25,000 आई थिंक 600 मिनट्स। तो इसके ऊपर मैंने कहा था कि कुल मिलाकर एक साल में हम लोग जब देखते हैं तो 5,25,600 मिनट होते हैं। इसको अब मैं डिवाइड करूंगा और उसको मैं बताऊंगा कि एक कैंडिडेट्स या फिर एक स्टूडेंट को उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसे इस टाइम को अपने लाइफ में रूटीन वाइज उसको डिस्क्राइब करके उसे किस तरह से अपने मंजिल तक पहुंचना है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं हमारा वीडियो जो है इस टॉपिक के ऊपर कि टाइम। किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ खो दें तो वो मिल जाता है, फिर आप कोई चीज़ को छोड़ दें तो आप दोबारा उसको ले सकते हैं। ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे चीज़, बहुत सारे ऐसे पल जो आप दोबारा ले सकते हैं, ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। आप देखते होंगे कि दिन और रात कैसे बदलता रहता है। दिन आता है, उसके बाद रात, रात के बाद फिर दिन। ये कैलकुलेशन है, उसको हम लोग समझेंगे कि वक्त या टाइम जिसको समय कहते हैं, कि समय का जो पहिया घूमता है वो आपके ज़िंदगी में दोबारा नहीं आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम इतनी तेज़ी से बढ़ता है एक सेकेंड कि आप उसके साथ अगर नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। एक मिनट हो या एक घंटा हो या एक दिन हो या एक हफ्ता या साल, आपको इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, और नहीं तो आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप ज़माने में खो जाएंगे। आप ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे दौड़ में, बहुत सारे ऐसे मैदान में आप पीछे छूट जाएंगे। नतीजा ये होता है कि आप भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हैं, जिसके कारण आपकी शोहरत या आपका नाम जो है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो वीडियो है टाइम से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने आपके स्क्रीन पर देखिए कि मैंने टाइम ये लिखा। अब इस टाइम को मैं ट्राई से मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा कि ट्राई से इसलिए मैं डिस्क्राइब करूँगा कि आपको समझना होगा कि टाइम से आप किस तरह जो है अपने आप के कामयाबी के पहियों को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम देखते हैं। ये मैंने ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल के बीच में मैंने टाइम लिखा, और टाइम को कैसे आप कैलकुलेट करके मैं उसको बताऊंगा, आप देखेंगे। एक दिन में अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या होता है, 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों को मैं 3 भागों में बांट रहा हूँ। 3 भागों में मैं इसलिए बांट रहा हूँ कि इन 3 भागों में बांटने का कुछ कारण है, कुछ वजह है, कुछ तकनीक है, उसको आपको समझना होगा। सबसे पहला जो भाग मैंने दिया 8 घंटे, दूसरा 8 घंटे और तीसरा 8 घंटे। इन तीनों को मिलाकर जो हम देखते हैं टोटल होता है हमारे 24 घंटे, यानी कि एक दिन के बराबर। अब इसको कैसे प्रॉपर इस्तेमाल करना है, कैसे इसको समझना है, किस तरह से आप इस पहिए को आप घुमाएंगे कि एक 24 घंटे में आप प्रॉपर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस टाइम को। सबसे पहला हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को एनर्जी देने के लिए, किसी भी चीज़ को रीबूस्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को पावर देने के लिए उस चीज़ को साइलेंट होना, यानी कि उस चीज़ को रिलैक्सेशन में डालना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बात कर रहा हूँ स्लीप। आप देखे होंगे कि सपोज़ करिए कि मोबाइल का अगर बैटरी ख़त्म हो जाता है तो आप उस चीज़ को, उसके मोबाइल के बैटरी को आप रिचार्ज जब करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप
उसको एक जगह पे रख देंगे और उसको चार्ज में डाल देंगे, तो उसको उसका बैटरी जो होता है वो प्लस में जाता है, जिससे कारण वो मोबाइल जो है फिर आपके चलाने के लायक बन जाता है। उसका ब्रेन को हम लोग थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर देते हैं मोबाइल को। उसी तरह एक इंसान, एक मनुष्य की ज़िंदगी में, जीवन में आप देखेंगे कि स्लीप यानी कि सोना, आराम कितनी ज़रूरी होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक शख्स, एक व्यक्ति को अगर देखा जाए तो उसे कम से कम 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 8 घंटे अगर आप सोएंगे तो 8 घंटे जो है आपके शरीर को भी ठीक रखता है, आपके दिमाग को भी ठीक रखता है और आप जो है हमेशा फ्रेश रहेंगे। तो एक कैंडिडेट्स को, एक स्टूडेंट को या फिर किसी भी तरह के एक मनुष्य को 8 घंटे का नींद बहुत ज़रूरी होता है, उसे 8 घंटे सोने पड़ते हैं। लेकिन आज हमारा अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, जी हाँ, आप लोग सुन रहे, अफसोस की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन 8 घंटों को सोने के बजाय हम क्या करते हैं कि हम 2 से 3 घंटे सोते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आराम के वक्त को बर्बाद करते हैं। नहीं, आपको बर्बाद नहीं करना है। आपको अगर कामयाब बनना है, अगर आपको किसी भी तरह से आगे बढ़ना है, तो ज़िंदगी में आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपको उसूल बनाने होंगे, आपके लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए और आपके एक दिन का जो कैटेगरीज़ है कि आप उस घंटे को, उस मिनट को कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक स्टूडेंट्स को कामयाब बनने के लिए, एक स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए ये निहायत ही ज़रूरी है, आवश्यकता है कि उसे 8 घंटे कम से कम तो सोना ही पड़ेगा। अब इन 8 घंटों को जब हम हटाते हैं, कितनों से, 24 घंटे से 8 घंटे हम जब हटाएंगे तो हमारा 16 घंटा बचेगा। अब ये 8 घंटे जो हम सोएंगे, इसका मैं रूटीन भी बता दूँ, सबसे बेस्ट रूटीन है, सबसे बेहतर चीज़ है। इसलिए कि आप जब देखेंगे कि हमारा जो सोने का या फिर आराम करने का जो वक्त होता है, उस वक्त को हम लोग देखते हैं, तो उस वक्त को मैं बांट रहा हूँ अपने तजुर्बा के हिसाब से। मैंने जो अपने लाइफ में, अपने जीवन में मैंने जिस तरह से उस चीज़ को इस्तेमाल किया, इस समय को आराम के लिए, वो मैं देख लीजिए आप। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो उस हिसाब से आप करीबन 8 घंटे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं सोने के लिए। बिस्तर पे गए, आप 8 घंटे इस्तेमाल किए सोने के लिए। आप अगर 8-10 बजे तक सोते हैं तो आप जो है करीबन 6 AM तक जो है आप सो सकते हैं, ठीक है। अब जो है आप 6 बजे जब उठेंगे तो आप अपने आप को एक फ्रेश फील करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर भी बेहतर होता है। और सोने के बाद जो आपकी नींद जो पूरी होगी एक स्टूडेंट्स का, तो उसमें क्या आप देखेंगे कि वो जब आप उठेंगे ना, तो एक फ्रेशनेस फील होगा, बॉडी का एक रिलैक्सेशन, री एनर्जी के साथ आप जब उठेंगे तो आपका ब्रेन एकदम शार्प रहेगा, साइलेंट रहेगा, जिससे आप जो है स्टडी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपको 8 घंटा जो है सोना है। अब आते हैं ऑप्शन बी की तरफ कि 8 घंटा मैंने कहा सोने के लिए। जब आप 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे जब उठने के बाद आपको करीबन बहुत सारे रूटीन्स होते हैं लाइफ के, जैसे कि आपको फ्रेश होना है, इसके साथ ब्रेकफास्ट लेना है, उसके बाद आपको जो है पढ़ाई की तरफ बढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके सारे दिन की जो है कॉलेजेस हो या स्कूल्स हों, उसमें आपको जाना है, ट्यूशन जाने हैं, बहुत सारी चीज़ जो है, प्रक्रिया जो है आपको आगे जानी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसमें आपको मैं बता दूं कि अगर आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहली कामयाबी, सबसे पहला सफलता जो है आपको सुबह उठना। अगर सफलता की, कामयाबी की मंजिल पर चढ़ना है या जाना है, तो आप यकीनन मान लीजिए कि आपको कम से कम जितना जल्द हो सके आप बेड से उठ जाएं और उठने के बाद आप जो हैं अगले कामों में लग जाएं। जैसे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अगले कामों में। आप देखिए, सुबह को आप जो उठे, फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद जब आप ब्रेकफास्ट करने के बाद जब आप स्टडी करने के लिए थोड़ा सा बैठ जाएंगे, तो उसमें आप करीबन जो है 2 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 घंटे आप प्रॉपर इस्तेमाल करें पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटा ही पढ़ना है कंटिन्यू, ऐसा नहीं है। आपको 2 घंटे पढ़ें, 2 घंटे इसलिए पढ़ें, 2 घंटे स्टडी करें कि उस 2 घंटों में आप जो हैं किसी भी तरह से कोशिश करें कि उन 120 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है अपना पढ़ाई कंप्लीट करें, यानी कि 25%।
25% आपको पढ़ना ही होगा। 25% से मुराद अगर आप 2 घंटा पढ़ लेते हैं तो आप जो ब्रेन शार्प रहता है ना सुबह को, उससे आपको ब्रेन में जब आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप स्टडी के दौरान आप देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें कैप्चर होने लगती हैं, चूँकि ब्रेन फ्रेश रहता है। इसके बाद हम जब आएंगे आप देखेंगे आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, उसके बाद उस कॉलेजेस स्कूल्स में जाने के बाद आपका एक समय निकलता है। करीबन हम जब मान लेते हैं कि आप जा रहे हैं, करीबन जो है आप 10 बजे जा रहे हैं, तो 10 से जो है करीबन आप जो देखते होंगे यानी कि करीबन 5 बजे तक जो है मान लेते हैं कि आपका कॉलेज का टाइम निकल गया या स्कूल्स का टाइम निकल गया। ठीक है, इस टाइम में जो है आपको ब्रेकफास्ट, आपका लंच भी हो रहा, क्लासेस भी कर रहे हैं, तो इस हिसाब से जो है देखा जाए तो आपका जो है 7 घंटे जो है आपके निकल चुके हैं। 7 घंटे यहाँ निकल गए। तो इन 7 घंटों में आप क्या कर रहे हैं कि कॉलेजेस स्कूल्स भी जा रहे हैं, इसके अलावा आप लंच भी कर रहे हैं और उसके बाद घर पे भी आ रहे हैं। तो 5 बजे के बाद आप जो है इस्तेमाल किए 10 से 5, उसके बाद आपका टाइम बचा करीबन 5 घंटा। उन 5 घंटा और यहाँ पे 2 घंटा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। 8 घंटा आपको यहाँ पे मैंने इसलिए दिखाया और 8 घंटा यहाँ पे और 8 घंटा यहाँ पे, इन तीनों चीज़ों को समझना होगा। पहले मैंने कहा 8 घंटे आपको स्लिप करना है, दूसरे बात 8 घंटे में आपको जो है स्टडी करने के बाद आप इस चीज़ को क्या नाम है कॉलेजेस में गए तो वहाँ पे भी जो है आप 7 घंटा गुजारें। 7 घंटा में जो है आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उन सभी चीज़ों में जैसे सब्जेक्ट वाइज आप क्लासेस करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी स्टडी में आ जाती हैं। तो वहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आप 2 घंटा पढ़ाई की, उसके साथ इस स्कूल्स और कॉलेजेस में जब आप गए तो यहाँ पे भी आप जो है 7 घंटे गुजार रहे हैं। 7 घंटों में हम देख लेते हैं यहाँ पर, इसमें से आप जो भी सब्जेक्ट वाइज क्लासेस करते हैं, टीचर्स जो कराते हैं, प्रोफेसर्स कराते हैं, तो यहाँ पे कम से कम जो है आपका 2 घंटे जो है इस्तेमाल में आ ही जाता है, जो स्टडी के बेस पर आता है आपका 2 घंटे। करीबन अगर हम देख लें तो आपका 4 घंटा हो गया कंप्लीट। 4 घंटों में आपका बचा सिर्फ 4 घंटा। उन 4 घंटों को आप जो है ये 5 बजे से लेकर और इसमें आप देखेंगे 10 बजे तक, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ाई करनी है। तो हमने देखा कि 4 घंटे यानी कि 2 घंटे आपने सुबह में पढ़ा और उसके बाद 2 घंटे जो है आपके कॉलेजेस स्कूल्स में जो पढ़ाई होती है उसमें आपका स्टडी भी प्लस हो गया, यानी कि आप करीबन 4 घंटे रिकवर कर चुके हैं स्टडी से रिलेटेड, अगर आप स्कूल्स कॉलेजेस में हैं तो। अगर उसके बाद मैं बढ़ता हूँ कि आपका जो आपने कॉलेज स्कूल से आए घर पे, उसके बाद आपके पास जो टाइम बचा करीबन इवनिंग से लेकर नाइट तक का, उसमें आप जो है करीबन जो है आप देख सकते हैं कि आप वहाँ पे 4 घंटा और यहाँ पर आपका 4 घंटा जो बचा, इसमें आप 4 घंटे जो है इस 5 to 10 o'clock में जो है आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका करीबन जो है 8 घंटे की पढ़ाई जो है मुकम्मल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब समझ में ये समझिए कि ये एक दिन का रूटीन हम लोग जो है अगर एक स्टूडेंट्स, एक कैंडिडेट्स या एक कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स जो है इसको इस्तेमाल करें कि हमें इसको कैसे प्रॉपर जो है अपने लिए उसको यूज़ बनाना है, यूज़ करना है, तो आप ये देखेंगे कि एक दिन में जो है मैंने कहा था कि आपका 1440 मिनट्स जो होते हैं वो एक दिन में होते हैं। तो 1440 मिनट्स को जो है हमको इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक कामयाब स्टूडेंट को आप जब देखेंगे उसका आइडल ही होता है, उसको समय को अपना आइडल बनाता है, क्योंकि समय एक ऐसा तेज़ रफ्तार चलने वाला एक शय है, एक चीज़ है, एक वस्तु है जिसको आप कभी भी हरा नहीं सकते। तो टाइम इतना इम्पॉर्टेंट होता है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, कि हम उसको साथ हमें चलना है। हम ये सोचेंगे कि कल हम पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेते हैं ना, अच्छा 2 दिन बाद पढ़ लेते हैं, अच्छा घर में मेहमान आए, आप एक्सक्यूज़ जो है हम बनाते हैं, बहाने बनाते हैं, उससे हमारे पढ़ाई पे ही इफ़ेक्ट पड़ता है। आपने कभी सोचा कि हम एक दिन जो 24 घंटे 1440 मिनट जो होते हैं, हम कैसे उसको बिना इस्तेमाल किए, बिना उसके साथ चले हम उसको बर्बाद कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। समय, आप सोचते हैं कि हम समय को छोड़ दिए, नहीं, आप याद रखिए कि जीवन के इस संघर्ष में
अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे, आप सोचेंगे कि समय को मैंने छोड़ दिया, कल मैं उसको पकड़ूंगा, मैं कल उसके साथ चलूंगा, तो आप गलत हैं। आपको ये समझना होगा कि आपने अगर एक दिन छोड़ दिया समय को, तो एक्चुअली में समय ने आपको छोड़ दिया। समय तो चल रहा, उसके पहिए चल रहे। हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये 1440 मिनट, क्या आपको पता है कि 19 दिसंबर दोबारा आएगा? 2023 19 दिसंबर। अगर कल वो डेट कन्वर्ट हो जाता है, 20 दिसंबर हो जाता है, तो आप चाह के भी कोशिश नहीं कर सकते कि 19 दिसंबर 2023 को हम वापस अपने जीवन में ला सकते हैं। मैंने कहा कि जीवन में आप हर चीज़ वापस ला सकते हैं। जैसे आप नाकाम हुए, असफल हुए, तो आप अपने मेहनत से सफल हो सकते हैं। अगर दिन है तो वो रात, फिर रात से वो दिन हो सकता है। लेकिन आपके जीवन से अगर एक दिन निकल गया तो आप उसको वापस नहीं ला सकते। इसलिए कि आपको इस समय की मूल को समझना होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम को समझना होगा। क्योंकि एक व्यक्ति जब वक्त के साथ, समय के साथ जब चलता है ना, तो उसे कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, उसके अपने मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि आप देखेंगे कि आप 1440 मिनट यानी कि 24 घंटे जो मैंने कहा एक दिन के, उस 24 घंटे में आप देखेंगे कि 8760 घंटे होते हैं। इनमें से आपको पढ़ना ही कितना है? अगर आप 8 घंटे भी पढ़ते हैं डेली का, तो आप कितना पढ़ेंगे? 2900 अप्रोक्स जो है, अप्रोक्स मैंने कहा घंटे आप पढ़ सकते हैं। ये 1 साल का है। अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको तो समझना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, कैलकुलेशन ऑफ टाइम, स्पीड ऑफ टाइम, टाइम मैनेज कैसे करना है, टाइम के साथ कैसे चलना है, टाइम को अपने मुट्ठी में पकड़कर उसके डोर को अपने साथ कैसे ले जाना है आगे। क्योंकि टाइम ही ऐसा चीज़ है जो आप सोचे कि मैंने छोड़ दिया, समय आपको पीछे छोड़ देता है और आप चाह के भी कोशिश नहीं कर सकते कि उस समय को आप दोबारा लाएं। सपोज़ कीजिए कि एक जो स्टूडेंट होता है, वो एक स्टूडेंट जो है करीबन 16 साल, में एग्जांपल दे रहा हूँ, 16 या 17 साल की उम्र में जो है वो 10th क्लास को कंप्लीट करता है। ठीक है, इसकी उम्र जो है 16-17 साल है। यानी कि कम से कम जो है, इसको अगर देखा जाए तो 80-82 लाख से भी ज़्यादा उसने मिनट्स को इस्तेमाल कर लिया है अपने लाइफ में, अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो। अब देखिए, अगर इस स्टूडेंट्स का उम्र अगर 32 साल हो गया, अगर उसे बोला जाए कि वो माध्यमिक एग्ज़ाम दे और फिर से अपनी पढ़ाई करे, क्लास 5, 1, 2, 3 जो भी एक्सपेक्ट, तो वो क्या वो पढ़ाई कर सकता है? क्योंकि उसके पास वो समय जो था, वो 16 साल की उम्र में जो वक्त में उसको समय में निकालना था माध्यमिक या 10th स्टैंडर्ड, लेकिन वो अपने समय को छोड़ दिया। जब वो इतनी उम्र में पहुंच जाएगा, उसके डबल या, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो उस समय को बर्बाद कर दिया जिस समय में उसको ये पास करना था, जिस उम्र में उसको माध्यमिक पास करना था। तो हर एक व्यक्ति के, हर एक शख्स के जीवन में एक समय का जो है एक मूल आता है। उस समय में आपको वो काम कंप्लीट कर लेना है। एक स्टूडेंट की कहानी आप लोग सुन लें कि एक स्टूडेंट था जिसको क्लास 9-10 में पढ़ता था। उसने अपने घरों में ज़्यादा स्टडी करता था। स्टडी से मुराद मतलब उसको कह दिया जाए कि वो ज़्यादातर अपना वक्त जो है घरों में ही देता था, क्योंकि उसे पढ़ना था। वो हमेशा सोचता था कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, तो मैं उस पढ़ाई को छोड़ूं नहीं। हालात बहुत ख़राब थे। उसने टाइम को, एक वक्त को जो है वो पकड़ के रखा था कि नहीं, मुझे इस वक्त में, इस समय में मुझे कुछ करना है। उसने क्या किया, वो घर पे ज़्यादा पढ़ाई करने लगा, एक मिनट को, एक घंटे को इस्तेमाल करने लगा। उसके दोस्त जानते क्या कहते थे? यार ये तो घर में ज़्यादा पढ़ता है, ये सेल्फिश है, हम लोग से मिलता नहीं, कम बातें करता है, मुलाकात कम करता है। वो उसके फ्रेंड को जब पता चला, उसने कहा कि
मैं तो पढ़ाई करता हूँ, मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं आपसे दोस्ती नहीं रखता, मैं तो पढ़ाई करता हूँ, मैं आपसे भी मिलता हूँ, बातचीत भी करता हूँ। उनकी बातों को उसने सीरियस लिया, इसलिए लिया कि यार मैं अपने घरों में पढ़ता हूँ, अपने दोस्तों के साथ मिलता भी, लेकिन फिर भी उन्होंने सेल्फिश क्यों कहा। उसे बाद में पता चला कि जब वो माध्यमिक का एग्ज़ाम दिया, उसने तमाम बातों पर छोड़ दिया, उसने सिर्फ अपने माध्यमिक एग्ज़ाम्स को टारगेट किया कि मुझे माध्यमिक में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। उसने क्या किया, जब माध्यमिक का एग्ज़ाम हुआ उसने दिया, तो उसने अपने क्लास में टॉप 5 पोजीशन पे पहुंचा। उसके दोस्तों ने देखा कि अरे इतने अच्छे मार्क्स के साथ उसने पास किया, क्लास में टॉप 5 आया, टॉप 5 पोजीशन पे आया। उसके बाद वो पढ़ाई करता चला गया। टाइम को उसने सबसे अहमियत दी, सबसे ज़्यादा अहमियत दी। आज वो शख्स जिसको दोस्तों ने कहा कि वो सेल्फिश है, आज वही दोस्त जो है अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है और कामयाबी से हमकिनार भी हो गया और सक्सेसफुल पर्सन की ज़िंदगी को अपनी रफ्तार में आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी तरह से अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको इस टाइम के ट्रायंगल को समझना पड़ेगा कि वक्त समय जो है आपको दोबारा मौका नहीं देती है। तो आप घर पे हैं या स्टडी कर रहे हैं, कहीं पर भी हो, आपको ये समझना होगा कि टाइम के ट्रायंगल को 8 घंटे आपको सोना है, मतलब कि सोना है। 8 घंटे जब सोएंगे तो आपके दिमाग माइंड फ्रेश रहेंगे तो आप जो है सुबह जब उठेंगे तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, साथ में आप कॉलेज स्कूल जाएंगे, वहाँ पे भी आपको पढ़ने का एक जो है ब्रेन जो होता है शार्प होता है, उसमें आप जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे उसमें आप 100% ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसके साथ जो है जब आप घर पे आएंगे तो घर पे भी आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि आप सक्सेस की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। ये ना देखें कि हम सुबह उठें उसके बाद कुछ नहीं किए, नहीं, आपको पढ़ना है। एक चीज़ आप ये भी समझें कि हमारे बच्चे जो हैं आज के को ये क्या करते हैं कि 2 बजे तक मैंने पढ़ा, कोई दोस्त बोला अरे हम तो 3 बजे तक पढ़े, कोई बोला अच्छा आप तो 4 बजे तक पढ़े। उसका मतलब क्या है आपको मैं बता दूं। उसका मतलब ये है कि वो जिसने कहा कि मैं 2, 3, 4 बजे तक पढ़ा, अब उससे मैं पूछूं सवाल कि आप शुरू कब किए पढ़ाई। अगर उससे पूछा जाए कि आप शुरू कब किए, आप बताओ, तुम बताओ, बोलो। नहीं बता देता हूँ, सुनिए। अगर उससे पूछा जाए कि आप 2 बजे तक पढ़ें तो आप पढ़ाई शुरू कब किए, उससे अगर पूछ लिया जाए तो वो करीबन 1 घंटे भी नहीं पढ़ा होगा। जो 3 बजे तक पढ़ा है, जो 4 बजे तक पढ़ा, उससे भी पूछ लिया जाए वो 2 घंटे भी नहीं पढ़ा होगा। और जब वो 4 बजे या 3 बजे सोएगा ना, तो वो सुबह का जो फ्रेशनेस है उसके दिमाग से हट जाएगा। और सुबह को वो कब उठता है या कब उठेगा, उसे नींद उठने नहीं देगी। इसलिए कि वो जब रात को 4 बजे तक जागा, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा, उसके सारे दिन पे इफेक्ट पड़ेगा। उसको हमेशा सो कर रहने का एक आदी बन जाएगा, एक उसकी आदत लग जाएगी। 10 बजे 11 बजे तक सोया रहेगा। अब वो उठेगा तो उसको फ्रेशनेस फील नहीं होगा, वो टाइम पर कोई काम नहीं कर सकता। कॉलेज अगर गया तो दौड़े भागे जाना होगा, स्कूल गया तो दौड़े भागे जाना होगा। वो हमेशा परप्लेक्स में रहेगा, उसका दिमाग जो है हमेशा कंफ्यूज में रहेगा और हमेशा वो जो है कोशिश करेगा कि मैं थोड़ा सा और सो लूँ, रात को तो जाग नहीं। अगर आपको सच में कामयाब बनना है तो आपको ये समझना हो कि रात बनाई गई है आराम के लिए और दिन बनाई गई है मेहनत के लिए। तो हमें ये सोचना है कि अगर हमको आराम करना है तो आराम करना है, और मेहनत करनी है जब तो हमको मेहनत करनी है। तो आप रात को हमेशा कोशिश करें, अच्छे स्टूडेंट हमारे जितने भी हैं वो कोशिश करें कि रात को सोने का, और सोने के साथ साथ दिन को जब सुबह उठें अर्ली मॉर्निंग तो हम पढ़ाई के साथ उठें, फ्रेश माइंड के साथ उठें, अच्छे सेहत के साथ उठें। तो ये हमारा टाइम का ट्रायंगल जो आपको आराम से उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और इस कैलकुलेशन को हमारे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो समझ लें कि इस रूटीन को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद से कह सकता हूँ होपफुली कि आप सच में जो है इस टाइम को अगर मैं हटा दूँ
तो आप देखेंगे कि एक चीज़ मैं लिखूँगा कि वो चीज़ जो है, ये टाइम का जो ट्रायंगल है, इसमें आप देखिएगा सक्सेस, आप ज़रूर कामयाब होंगे। इसलिए कि आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो सच में फॉलो करने के लायक था और है भी। अगर वक्त को जो समझेगा वही कामयाब होगा, वरना वक्त को जो पीछे छोड़ देगा वो समाज में गुम हो जाएगा, भीड़ में खो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स हैं, इस चीज़ को समझें और इसको फॉलो करें। और भी हमारे बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे इससे रिलेटेड। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, धन्यवाद।